7 क्लासेस पर। आज मैं 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर आया हूँ। 10th क्लास वालों के लिए मैं फुल सिलेबस मैथमेटिक्स की क्लास आज लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर 2, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक बता देता हूं मैं। वैसे तो ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ ही रहे हैं तो फिर सीरीज वाइज सीक्वेंस से पढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं। नाम से पता चलता है प्राकृत, जो प्रकृति से आई हो, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। तो प्रकृति से कौन कौन सी संख्याओं की उत्पत्ति हुई है? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट, अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। प्राकृत संख्याएं जो प्रकृति से आई हो, 1 से लेकर इनफाइनाइट, अनंत तक। इसके बाद में जो संख्याएं आएंगी वो देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं? नाम से पता चलता है पूर्ण, जो पूरी हो। तो कहां से देखते हैं? -2 -1 0 1 2, इधर इनफाइनाइट तक, और इधर भी इनफाइनाइट, अनंत तक। इसके बाद में देखते हैं हम परिमेय। इसके बाद में देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे बोले कि जिनका अंडर रूट में पूरा मान हो, p/q के रूप में लिख सके। इसके बाद में कौन सी होगी? इसके बाद में होंगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? जिन्हें एक तो हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। √2 √3 √5 √7। एक तो रूट वाली संख्याएं जिनका कोई पूरा मान नहीं है। एक कौन सी होंगी? जैसे 1.001 001 0001, ऐसे पुनरावृत्ति होती जाएगी। एक ये संख्या भी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। इसके बाद में क्या होगी? सम तथा विषम संख्याएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होंगी? जिनमें जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। पूर्ण संख्याएं वो होगी जिनमें 2 का पूरा भाग, सम संख्याएं। इसके बारे में देखते हैं
विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होंगी? इसके अपोजिट, जिनमें 2 का भाग न जाए। सम संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए या 2 से पूर्णतया विभाजित हो। विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रमेय 2.1। प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या बोलती है, क्या समीकरण है इसका देखते हैं। इसका समीकरण है कि जो a है यह कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस a को हम कैसे परिभाषित करेंगे? BQ प्लस R। क्या होगा? BQ प्लस R। अब ये क्या क्या है, ये प्रमेय क्या लिखी हुई है देखते हैं। ये जो a है ये है भाज्य, जो b होगा वो होगा भाजक, जो q होगा वो होगा भागफल, और r शेषफल। इस समीकरण का मतलब यही है। क्या बोलती है यह प्रमेय? यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। करेगा नहीं, करना ही चाहिए। देखते हैं यहां पर जो ये R है ये जो R है, इस R का मान 0 या 0 से बड़ा और B से हमेशा छोटा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि जो R है वो हमेशा भागफल से छोटा होगा, जो शेषफल होगा वो हमेशा भागफल से छोटा ही होता है, और 0 से कुछ बड़ा होगा तभी तो वो शेषफल कहलाएगा। या तो 0 होगा, या तो 0 से शेषफल बचेगा, या फिर 0 से कुछ बड़ा बचेगा। ये तो है नहीं कि माइनस में जाएगा, क्योंकि माइनस में भाग शेषफल तो बचता नहीं है। तो चलिए ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय को भी सिद्ध करते हैं कि ये काम करती है या नहीं, और कहां पर काम करती है। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 5n+2, 5n+3, 5n+4 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n एक पूर्णांक है, जहां n कोई भी संख्या या नंबर है। क्या प्रश्न क्या बोल रहे हैं, हमें क्या दर्शाना है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो अभी मैंने बताया था कि धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? कोई भी पूर्णांक सिद्ध करने के लिए जो इक्वेशन है a बराबर BQ प्लस R विभाजन प्रमेय, वो जरूर सिद्ध या संतुष्ट होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर BQ प्लस R, ये जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, a का a रहने देते हैं, b क्या है? 5n प्लस 2, इसके बाद में 5n प्लस 3, इसके बाद में 5n प्लस 4। अभी हमने यहां पर क्या देखा कि जो b है
जो बी है इसमें बी कितना है 5 और एन जो क्यू है वो क्यू कितना है एन। अब आर अभी मैंने बोला था कि जो आर है वो क्या होगा, जो आर है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो यहां देखते हैं r क्या क्या है, ये है r, इसमें r है 2 3 और 4। r क्या है 2 3 और 4, 2 3 और 4 b से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं और b से छोटे हैं। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। सीधा अतः यह धनात्मक पूर्णांक है, या फिर कोई भी धनात्मक पूर्णांक 5n + 2 5n + 3 और 5n + 4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये कुछ बेसिक और एक उसी पर आधारित एक क्वेश्चन था। आगे का कल डिस्कस करते हैं, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।